अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी उस्मान गनी। वेलकम बैक टू मिनी व्लॉग। आज मंडे का दिन है और आज हमारे 2 केस लगे हुए हैं कंज्यूमर कोर्ट में। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हम एंटर हो चुके हैं। कामन की हालत देखें सर्दी से क्या हो चुकी है। मुझे कह रहा था मेरी कुल्फ़ी जम गई है और मुझे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, चेक करो, क्योंकि इसे रूट कनाल करवाया था। इसको ये नहीं पता कि अभी इसका पहला दिन था, 3 दिन इसने और आना है। अब इसको डेट मिली है जुमेरात की, उस दिन मुलाकात होगी। मेरी हालत देखें सर्दी से क्या हो चुकी है। मैं इसके साथ लग रहा था यार बस करो, क्या करना है, काम बहुत ज़्यादा करने वाला पेंडिंग है, आप जल्दी कर लो, जल्दी से काम कंप्लीट कर लें। आपस की बात है, कुल्फ़ी मेरी भी जम गई थी। दूसरी बात यह है कि 2 केसेस को कंप्लीट करके हमने वापस जाना था। ये मुझे कह रहा था कहाँ सर्दी में उठा के ले आए हो, मेरी हालत बहुत बुरी है, ऊपर से मेरा रूट कनाल हुआ हुआ है, तुम मुझे घुमा फिरा रहे हो, तुम तो पैक हुए हुए हो, मैं इतना पैक भी नहीं हुआ हुआ। मैं आके हंसने लग गया। और ये देखें, ये इरफान साहब की तरह वकील साहब लग रहे थे। मैंने कामान से कहा कि ये बंदा देखा देखा है। लिफ्ट का वेट किया, लिफ्ट में एंटर हुआ। मैंने कहा यार सेल्फी ले लें, मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, लिफ्ट से बाहर निकले तो हमें पता चला कि हम दूसरे फ्लोर पे आ गए हैं, जबकि हमने फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। ये चाइल्ड कोर्ट है शहजाद साहब की, यहाँ पे हमारा केस नहीं था। तो उसके बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, हम जा रहे हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे नताशा नसीम की कोर्ट में। वहाँ में हमारा केस लगा हुआ था। आए हम आपको नताशा नसीम की कोर्ट दिखाते हैं। और ये रही नताशा नसीम की कोर्ट, ये देखें। मैंने कामान से बोला कि लिस्ट देखो, उसने मुझे बोला कि लिस्ट में 95 और 96 में हमारे केस लगे हुए हैं। हम कोर्ट के अंदर एंटर होते हैं। कोर्ट में जाने के बाद हमने अटेंडेंस लगवाई, अपनी प्रोसीडिंग पूरी की। हमने बोला जैन जी प्रोसीडिंग कंप्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से वापस सिविल कोर्ट आए तो कामन साहब कहते हैं मुझे वाशरूम आ गया, मैं वाशरूम जा रहा हूँ, तो मेरा वेट करो। सो गाइस, जब तक कामन वाशरूम करता है तो मैंने सोचा मैं आपको कोई चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी सिविल कोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वकला हजरात की सीट्स हैं। यहाँ पे जब क्लाइंट आता है तो उन्हें यहाँ बैठाया जाता है ताकि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को कंप्लीट करके वापस घर जाए। कामन साहब ने वाशरूम कर लिया था। उसके बाद हम बाथरूम आ गए नाश्ता करने के लिए। हम बैठ के सोचते थे क्या करें। कामन साहब सीटिंग ढूंढ रहे थे, मुझे कह रहे थे मेरे पास आओ, देखो कोई अच्छी जगह मिलती है वहाँ बैठे। इससे पहले हमारा प्रोग्राम बाहर नाश्ता करने का था, मुझे कहते यहाँ ही कर लेते। आज आमलेट फ्राई अंडे की भुर्जी सैंडविचेस। जनाब का मेन्यू सुन के कामन साहब का माइंड बदल गया। वो कह रहे हैं हम ऊपर जाएंगे अरशद साहब के पास। और ये रहे हमारे अरशद भाई, जो कि हमें हमेशा नाश्ता करवाते हैं। पिछले 8 साल से हम बाथरूम में इनसे नाश्ता कर रहे हैं और ये बहुत काइंड है। ये मेरा मलेदार मुझे मिल गया। मुझे कहता आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अरशद भाई ने मुझे बोला आप आएँ, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। मैंने अरशद भाई का शुक्रिया अदा किया और कामन साहब वहाँ बैठ गए हैं। मैंने सर से रिक्वेस्ट की सर प्लीज़ लेग साइड पे कर लें, मैंने भी बैठना है। कुछ ही देर बाद हमारा नाश्ता आ चुका है जी। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत पराठा है। मूली वाला पराठा मंगाया था कामरान ने अपने लिए। वेल गाइस, मेरे लिए देखें चिकन का पराठा लेके आ चुके हैं, इतना ज़बरदस्त। और साथ में मैंने मंगाया अपने लिए हाफ फ्राई एग प्लस टिक्की। और मुझे नाश्ता करते हुए जो मज़ा आता है यहाँ बैठ के, उसका लुत्फ़ मैं आपको बता ही नहीं सकता। आए पूछते हैं कामरान से नाश्ता कैसा लगा, कह रहा ठीक है। चाय के बगैर नाश्ता इनकम्प्लीट होता है और बाथरूम की चाय इतनी खास नहीं होती। लेकिन मैंने अरशद भाई से रिक्वेस्ट करके चाय बेहतरीन मंगाई है। उसके बाद कामर ने बोला कि 2 फ्रेंच टोस्ट मंगा लें। एक फ्रेंच टोस्ट कामर साहब ने खाया और एक मैंने खाया। कामर मज़े में और साथ मोबाइल यूज़ कर रहा था। ये जी बाथरूम का नज़ारा देखें, वकला हजरात बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं और मैं अपनी चाय इंजॉय कर रहा हूँ। नाश्ता करने के बाद कामर साहब जो है अरशद भाई को बिल दे रहे हैं और बिल देने के बाद हमने अपना काम ख़त्म किया। मैंने बोला कामर साहब चलें, कहते हैं आउच। अगर आपको छोटी सी काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।